दो ऐसी चीज़ें हैं जो मरते दम तक के हमारे साथ रहती है। हम इसके बारे में जानेंगे। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं हमारा सनातन धर्म कैसे साइंस से रिलेटेड है। जैसे ही हम सनातन धर्म की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग नहीं कहने लगते साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। तो आप ये बताओ, टाइम मशीन की बात जो आज चल रही है, वैज्ञानिक जो टाइम मशीन की खोज कर रहे हैं, ये तो हमारे ऋषि मुनि कब से कर चुके हैं। टाइम ट्रेवल आप जानते ही होंगे, कितनी ज़्यादा इसके बारे में खोज चल रही है, कितनी मूवी बन गई, सीरियल बन गए, है ना, कि टाइम के माध्यम से हम किसी भी जगह पे जा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो त्रिकालदर्शी होते थे। आपको पता है, उनको ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। वो आँख बंद करके अपने ध्यान से ही बता देते थे कि कहाँ पर कौन सा काम कब हुआ। त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों का उनको ज्ञान था। और लोग अभी हमारे सनातन धर्म को लेके साइंटिफिक होने की बात करते हैं, प्रश्न उठाते हैं ना कि सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है। सनातन धर्म की हर चीज़ें आपको साइंस से जुड़ी मिलेंगी। सनातन धर्म में यहाँ तक ये कहा गया कि जितने भी पूजा पाठ, जितने भी धर्म बताए गए, किस और बताए गए पता है, हमारी चेतना ऊपर उठे। चेतना मतलब जो मूलाधार में हमारी सोई शक्ति है वो ऊपर उठे, इस हिसाब से हमें पूजा पाठ, यज्ञ हवन की विधि बताई गई। बाद में पंडितों ने या कुछ लोगों ने उसको बदल दिया अपने स्वार्थ के लिए। नहीं तो हर एक काम जो है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आध्यात्मिक और साइंस को मिला के होता था। जितने भी काम थे, यज्ञ हवन क्या होता है, हाँ, मनुष्य का मन कैसा होता है, या मनुष्य का समझो कि उनका विचार आचार कैसा होता है, नीचे की ओर जाने के लिए, नीचे की ओर ही जाएगी, उनकी सोच नीचे की ओर जाती है। लेकिन जब हम धर्म से, अपने अध्यात्म से जुड़ते हैं, जितना भी साइंस के हिसाब से बताया गया है ना, वो हमारे चेतना के स्तर को ऊपर लेकर जाता है। ऊपर कहाँ, ब्रह्मांड तक, सहस्त्रार्ध चक्र तक जिसको हम कहते हैं ना। तो क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए, अगर इंसान के मन को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी जाए ना, तो इंसान पाशविक प्रवृत्ति की ओर चला जाएगा। 99% इंसान पशु जैसा बिहेव करने लगेगा। आप सोचो, हमारा मन कैसा अजीब है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है। और हम अगर अपने मन के हिसाब से चले, मन जब बोल रहा है खा लिया पी लिया, या मन तो बहुत ज़्यादा उटपटांग की चीज़ें सोचवाता है, हम लोगों को डिमांड करता है, हम उनकी तरफ से उनकी जैसे करना लगे, तो हम पशु नहीं बन जाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं हमारे लाइफ स्टाइल आजकल के कल्चर के हिसाब से कैसा हो गया है। पशु की तरह ही तो ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे जीने का क्या है, जैसे पशु खाता पीता मरता है, बिल्कुल हमारी भी ज़िंदगी ऐसे ही हो गई है। कुछ अलग काम तो नहीं कर रहे, अलग हमको इंसान बनाया है भगवान ने, है ना। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ तो वो क्यों बनाया गया है, क्योंकि इंसान के पास वो दिमाग है जिससे वो सबको काबू में कर लेता है। आप सोचिए, इंसान जानवरों को काबू में कर लेता है, यहाँ तक कि भूत प्रेत को भी काबू में कर लेता है इंसान। और उससे भी बढ़ के बात ये है कि भगवान को भी अपने बस में कर लेता है ना। सुना भी है, अपने भक्त के बस में हो जाते हैं भगवान। जैसा भक्त चाहते हैं भगवान बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। तो सोचो इंसान कितना पावरफुल है, लेकिन उसको अपनी पावर का अंदाज़ा थोड़ी है। वो तो अपने मौज मस्ती में, भोग विलास में लगा हुआ है ना। तो इंसान क्या है, अभी अपने मन की करने लगा। अपने पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चा थोड़ा सा भी कुछ डिमांड कर रहा है, तुरंत उसकी डिमांड पूरी करो। हमारे टाइम में तो थोड़ा सा कड़ाई थी, थोड़ा हम गलत डिमांड करते थे तो हमें डांट भी पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल वो भी बंद हो गया है। अब तो टीचर्स को भी पीटने के लिए मना कर दिया गया है। और हम लोगों में तो यही था, है ना, मार पड़े धम धम विद्या है चम चम। और वो कितनी सटीक बात थी। आप देखते हैं, जिसके आप देखेंगे, जिसके बचपन में, जिसने बुरी अवस्था में, या समझना चाहिए कि जिसका बचपन जो है बहुत ही बुरा बीतता है, वो आगे चल के बहुत स्ट्रांग इंसान बनता है ना। बचपन जो है हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। ये उम्र होती कुछ सीखने की, अभी भी बच्चे सीख रहे हैं, पूरा मोबाइल चलाना सीख लिया है। आपको जितना नहीं आता उससे ज़्यादा बच्चों को आ जाएगा, इतने अब टैलेंटेड बच्चे हो गए, है ना। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये सनातन धर्म ही हम लोगों को आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। किसी ने कमेंट्स में कहा था कि आप जो है ये क्या वीडियो बनाती रहती हैं, आप भूखे को खाना खिलाओ, भोजन कराओ।
देखो, अब भोजन कराना ये सब बिल्कुल अलग बात है। ये हम कोई संस्था नहीं चला रहे हैं जहाँ भूखे लोगों को भोजन कराया गया है, ना कोई ये सरकारी योजना चल रही है। मेन बात आप ऐसा कर करके कि दान दो दान दो। हम लोग कितने लोगों को दान देते हैं, आपको पता है? आप जो शनि देव करके हर शनिवार को तेल का दान करते हो ना, उसका कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। उस तेल की पूरी फैक्ट्री लगा दी जाती है और तेल को मिलाकर या शुद्ध करके, शुद्ध तो वो रहता ही है, साफ तेल ही देते, भगवान के नाम पे सब साफ तेल देते हो। उसको बाकायदा बॉटल में भर भर के पैक कर करके उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। ये हमारे दान का है। हमारे दान देने से आप देख रहे हैं, ट्रेन में आप जाओगे और हर भिखारी को दान दोगे ना, तो जितना आपका टिकट का खर्च नहीं आया उससे ज़्यादा दान तो ऐसे भिखारियों को चला जाएगा। कितने लोग मांगने आते हैं ट्रेन में। हम लोग दान दे देकर भिखारियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ा है पता है? हम लोगों को अरे लूले लंगड़े को दान करना चाहिए, हाथ पैर नहीं है किसी का, कोई अपाहिज है उसको दान कर दे। तो क्या करते हैं, बच्चों को उठा के उनके हाथ पैर तोड़ के उसको भीख मांगने के लिए बैठा देते। ये आपके दान का फल है। क्या आप ऐसा समाज चाहते हैं कि भिखारियों की संख्या बढ़ जाए या इस तरीके से गलत तरीके से लोग कमा कर खाएं? और पता है, आपकी जितनी मंथली इनकम नहीं होगी ना, इन भिखारियों की आप इनकम कभी देखिएगा उससे ज़्यादा होती। कभी देखिएगा, हर इंसान, मान लो कि जितने लोग भी दान करते हैं, 1-2 रुपए दे रहे, किसी को बहुत ज़्यादा दया आ जाती, 10 रुपए, यहाँ तक कि 100 रुपए भी दे देते हैं। आपसे ज़्यादा कमाई इन भिखारियों की है। तो ये दान करने की शिक्षा ना आप खुद करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ पे आत्मा के कल्याण की बात कर रहे हैं, दान धर्म की बात नहीं करते। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आत्मा के कल्याण की बात करते हैं। और मेन बात मैंने कहा ना, 2 चीज़ें हमेशा इंसान के साथ होती है। वो क्या, कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक तो उसका दिमाग और एक उसका शरीर। शरीर का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, पूरे दुनिया की चीज़ें मिल जाए, आपको सुख नहीं मिल सकता। कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों का। तो आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और बिल्कुल खान पान ऐसा रखिए जैसा आप हवन में डाल रहे हैं। जैसा आप खाएंगे, समझिए हवन से कैसे अग्नि उठती है, किस तरीके का धुआं उठता है कि घर पूरा पवित्र हो जाता है। इस शरीर को मंदिर समझिए, इसे पवित्र रखिए। जिस तरीके का आप खान पान करेंगे, वैसे ही आपको ये आगे चलकर ये शरीर आपका साथ देगा और आपके मन को मजबूत करता है। और दूसरी चीज़ है आपका दिमाग। दिमाग जो है मरते दम तक के इंसान के काम आता है, जिसको कहते हैं माइंड। उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? मन को पॉजिटिव सोच रखिए और थोड़ा सा ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो ये आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत सारी पॉजिटिव क्रियाएं करता है। जैसे कोई आपके बारे में गलत बातें कर रहा है, अब उसको बार बार आप सोचोगे, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, आपको और टेंशन होगी और प्रेशर होगा। लेकिन बात वही पॉजिटिव सोच है आपकी, अरे बोलने दो, छोड़ो, लोग तो बोलते ही हैं, बात वहीं पर ख़त्म। जब आप ना सोने के पहले कहा जाता है कि सबको माफ़ करके सो, है ना, जिसने भी आपके साथ गलत किया है सबको आप माफ़ करके सो। एक्चुअली वो माफ़ करने के लिए सबको नहीं, खुद को माफ़ करने के लिए ये नियम बनाया गया है, जो हमारे संतों ने बनाया गया है कि सोने के पहले सबको माफ़ कर दो। तो वो हम खुद को माफ़ करते हैं। दूसरों को माफ़ करने से क्या होता है, हमारी टेंशन वहीं पे ख़त्म। जैसे ही हमने कह दिया, छोड़ा, ये बात तो आई गई, हो गई, सभी लोग बोलते रहते हैं, बस बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर। तो आप बिल्कुल ये 2 काम तो करिए, अपने शरीर को और अपने मन को, दोनों को स्वस्थ रखने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। बुढ़ापे तक के यही साथ देता है आपका। अगर आपका मन ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बुजुर्गों को, है ना, कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, पूरी लाइफ उन्होंने ऐसी बात नहीं की, वो भी बातें उस टाइम पे करते हैं ज़्यादा एज होने के बाद। तो ये क्या है, उनके मन की ही विकृति है। जो वो पूरी लाइफ जो सोचे है ना, तो पूरी लाइफ तो वो दिखावा कर पाए कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अच्छे से काम कर रहे हैं, दिखावे में लाइफ उनकी चली गई। लेकिन जो अंदर मन में था ना, वो बुढ़ापे में नज़र आने लगता है। नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा खेत, ऐसा करते रहते हैं, ये खाने के लिए नहीं दिए, इस टाइप की बात करने लगते हैं ना। तो क्या होता है, पूरे टाइम पूरी लाइफ दिखावा में चला जाता है और बाद में वही जो मन की इच्छाएं हैं वो सामने आती है। तो आप वैसे बुजुर्ग नहीं चाहते हैं बनना, या ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहते हैं,
तो बिल्कुल आप अपने मन को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिव बुक्स भी पढ़ सकते, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी देख लीजिए। ज़्यादा आप नकारात्मक चीज़ देखेंगे सोचेंगे, है ना, मोबाइल में हो या कहीं पर भी हो, तो आपका फिर दिमाग वैसा ही होगा और बुढ़ापा फिर वैसा ही जाएगा। इसी तरीके से आप शरीर का भी स्वस्थ रखें। और एक बात मैं बार बार बोलती हूँ ना कि जब हम भगवान को पूरे मन से बुलाएंगे तब आएंगे, कहने का मतलब यही है। आपने देखा रामायण में जब पूरी तरीके से पृथ्वी पे हाहाकार मच गया, सारे लोग जाकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना किए कि अब आप ही अपना रूप लेकर आइए, है ना, और आप ही रावण का अंत करिए और मनुष्यों का उद्धार कीजिए, हम सब देवी देवताओं का उद्धार कीजिए। है कितने ज़्यादा मतलब सब त्रस्त हो गए थे। उसके बाद भगवान से शरणागत होकर प्रार्थना किए कि भगवान अब इस पृथ्वी को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। तो भगवान का फिर सुंदर राम जी का अवतार हुआ, उसके बारे में तो सब जानते ही हैं। इसी तरीके से कंस के अत्याचार से पृथ्वी जब बहुत ज़्यादा हाहाकार करने लगी तब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ। उस समय भी सारे लोग प्रे करके भगवान को बुलाए, वो भी अंत के समय, अंत से पहले चाहे रावण हो चाहे कंस हो, कितना ज़्यादा लोगों ने प्रे किया कि बस मतलब अब इसका अत्याचार नहीं सह सकते। कितना ज़्यादा रावण सब पे अत्याचार करता था, पूजा पाठ नहीं करने देता था, सब तरीके से सताता था लोगों को, फिर जाके उसका अंत हो गया। इसी तरीके से अभी के टाइम पे भी आपको बताया गया है कि ऐसी विनाश लीला चलेगी। और इसे कोई मानते नहीं मानते, कुछ उटपटांग कमेंट करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। कोई अभी नहीं मान रहा है तो बाद में मानेगा, लेकिन वो बिना माने नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसे ये चीज़ दिखाई देगी। जितना हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं ना, तो अभी का टाइम बताएगा कि भक्ति क्या होती है और धर्म से विमुख होने का क्या परिणाम होता है। तो जब अभी पूरी पृथ्वी सृष्टि समझो हाहाकार करने लग जाएगी, पांचों तत्व तो उग्र हो चुके हैं, अपना रूप भी दिखा रहे हैं, कितने ज़्यादा आग लग रही हर जगह पे, है ना, और आप देख रहे हैं बारिश बाढ़ हर तरीके से, भूकंप ज्वालामुखी सब तरीके का अभी दिखेगा, बीमारियां आएंगी जाएंगी। इस तरीके से पांचों तत्व तो उग्र हो चुके हैं, और इसी तरीके से इसी उग्रता से कभी भी ये युद्ध की स्थिति बन जाएगी, आपस में लोग लड़ने लगेंगे, लोगों का दिमाग नहीं काम करेगा कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर बैठे, मतलब करना कुछ चाहेंगे और होगा कुछ। तो ये दिमाग का जो खेल है, जिसका जितना दिमाग फिर जाएगा, ये सब जो है कलयुग के प्रभाव से होगा। जो बहुत ज़्यादा फालतू की बात सोचते हैं, निगेटिव विचार है, निगेटिव थॉट्स हैं जिसके, उसके साथ ज़्यादा बुरा होगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि अच्छे विचार रखो, भक्तों के साथ कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब यही है, जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जिसकी सोच सकारात्मक है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बार बार अगर किसी का बुरा सोचते हैं, सोचेंगे किसी ने मुझे इतना सताया, मैं उससे ज़्यादा उसे सताऊं, बदला लेके रहूं, तो ये आपकी निगेटिव सोच है। कभी कभी कुछ करना पड़ता है ना, कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए थोड़ा बहुत कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन हर टाइम किसी से भी बैर रखना, हर टाइम बदले की भावना रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और कल की जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो समय आने पर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका ध्यान ना करें, भगवान का नाम ले कल की जी को याद कर ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मेरा ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।